आप सभी को जय मसीह की। आज हम एकमात्र सच्चे ईश्वर के बारे में जानेंगे। जब दुनिया में इतने सारे देवी देवता हैं, ईश्वर अल्लाह देवी देवता और भगवान हैं, तो कौन सा सच्चा ईश्वर है जिसकी हम साधना करें, जिसके साथ हम संगति कर सकते हैं, जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो और हमारा परिवार कुशल मंगल और आनंदित रह सकता है, साथ ही अंत में सही स्वर्ग में जा सकते हैं। कई लोग कहते हैं सबका मालिक एक है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सभी देवी देवता एक हैं और सबकी पूजा करनी चाहिए। परंतु वेदों के अनुसार परमात्मा ना तो भगवान है, ना देवी देवता, ना ही ब्रह्म विष्णु और ना ही महेश है। परमेश्वर इतना विशाल है कि पूरा आकाश और पृथ्वी, पूरा यूनिवर्स उसमें समाया है और उसका अंश सभी के अंदर है। परमेश्वर कभी किसी से शादी नहीं कर सकता। परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं होगा। इसलिए हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि की पूजा करना पाप है। फिर भी कुछ लोग अपनी इच्छा अनुसार आडंबरों के द्वारा पृथ्वी की पूजा करते हैं। अपनी अंतरात्मा की संतुष्टि के लिए ऐसा करते हैं। क्या सब ईश्वर एक ही हैं? अगर आप अपने प्रश्नों का उत्तर ना ढूंढ पाएं तो निराश ना हो। अगर आप परेशानियों से घिरे हुए हैं और नहीं जानते किस ईश्वर दुआ प्रार्थना की जाए, सच्चा ईश्वर कौन है? बातें तो सभी के मुंह से सुनी होंगी कि सभी देवी देवता ईश्वर एक हैं, सभी भगवान एक ही हैं। किसी भी धर्म के भगवान को मान लो, सब एक हैं। यदि यह विचारधारा सही है तो हर एक इंसान की दुख परेशानी खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि सभी किसी न किसी भगवान में आस्था रखते हैं, पूजा पाठ, भक्ति साधना और कीर्तन जागरण करते हैं। इस देश में हर एक व्यक्ति किसी न किसी की साधना करता है और हमारे देश में 333 करोड़ देवी देवता हैं। कुछ लोग डर के कारण भगवान की पूजा करते हैं कि कहीं इनका प्रकोप हम पर ना भड़क उठे। इंसान और ईश्वर का रिश्ता, क्या भगवान और इंसान का रिश्ता लेने देने का है कि हम भक्ति साधना करेंगे और वह हमारी रक्षा करेगा, हमें आशीष देगा, बिगड़े काम बनाएगा? क्या यह सच्चाई सच्चे ईश्वर की है या ये विचारधारा हमारे समाज की है जिसने सच्चे ईश्वर की परिभाषा अपने लिए पहले से ही बना रखी है? जरा सोचिए, सच्चा ईश्वर भला है, हमसे प्यार करता है, तो कैसे वह हम पर क्रोध कर सकता है? यदि ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं तो कैसे वो हमें दे सकते हैं? या फिर हमारा सच्चे ईश्वर से सामना ही नहीं हुआ क्योंकि हमने सच्चे ईश्वर को सुनने की कोशिश ही नहीं की? एक ही सच्चा ईश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया और मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। जी हाँ, ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं और केवल मनुष्य को ही अपने स्वरूप में रचा है। इसलिए हमारा स्वभाव जानवरों या पक्षियों के जैसा नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप रचे गए हैं। ईश्वर भला और करुणामय है। जितने उसे खोजते हैं वे उसे पाते हैं। वह आपसे प्यार करता है और लेने देने से ज्यादा आपसे एक रिश्ता चाहता है। अगर आप सोच रहे होंगे, यदि परमेश्वर हमसे प्यार करता है तो हमारे जीवन में दुख और परेशानियां और हादसे क्यों होते हैं? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? पर सच तो यह है कि इन सब बुराइयों के पीछे ईश्वर नहीं, शैतान है, जो किसी का भी भला नहीं चाहता, जो आपकी आशीष चुराता है, घात करता है, हत्या करता है। यदि आप सोच रहे हैं ये सब आपके विरुद्ध काम हो रहे हैं, तो किस ईश्वर से दुआ प्रार्थना करें जो आपको बचा सकता है, आपकी रक्षा कर सकता है, आपके बिगड़े काम बना सकता है और आपकी समस्या का हल कर सकता है? वह सच्चा ईश्वर यीशु मसीह है, क्योंकि केवल यही वह नाम है जो उद्धार के लिए दिया गया है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे कोई और नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य का उद्धार हो सके। ऐसा भी लिखा है प्रेरितों के कामों 4:12 में 12, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। भला आप खुद सोचिए, ऐसा कौन सा ईश्वर है जिसने आपको आपकी परेशानियों से छुड़ाने के लिए, आपके दुहक तकलीफ खत्म करने के लिए, आपके पापों के लिए अपनी जान देकर कीमत चुकाई है? आपकी कीमत चुकाने वाला कोई नहीं। आपसे कीमत लेने वाले बहुत से आएंगे। केवल यीशु मसीह ही है जिसने क्रूस पर मर के अपने प्रेम को हमारे लिए प्रकट किया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ।
आप परख कर देखिए कि वही सत्य ईश्वर है। आप खुद जानेंगे सत्य को और सत्य आपको आजाद करेगा। जय मसीह की।